राजधानी भोपाल के एक होटल में राष्ट्रीय सरपंच संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के सरपंच शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर ने बताया कि सरकार प्रतिदिन ग्राम सरकार को खत्म करने की साजिश रच रही है, इसीलिए ग्राम सरकार के सभी प्रतिनिधि आज उपस्थित हुए और सलाह मशवरा कराया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा कि इस तरह ग्राम राजस्व को बचाया जाए। आइए देखिए क्या कुछ कहा राष्ट्रीय सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने। ब्यूरो रिपोर्ट। आज आप लोगों ने बैठक का आयोजन किया है, क्या कुछ चीज़ों को लेकर बैठक कर रहा है आज? क्योंकि सरकार जो है दिन प्रतिदिन ग्राम सरकार को ख़त्म करने की साजिश रच रही है, इसलिए आज ग्राम सरकार के जो है सभी प्रतिनिधि को अब बुलाया, जो हमारे राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश के पदाधिकारी और कुछ जिला अध्यक्षों से सलाह मशवरा करके कि किस तरीके से हम ग्राम सरकार को बचा पाएंगे, इसलिए आज बैठक का आयोजन किया गया। क्योंकि 6 महीने हो गए हैं विधानसभा के निर्वाचन होने के बाद, लोकसभा का भी निर्वाचन हो गया, सरकार भी बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद आज दिन तक पंचायती व्यवस्था के प्रति कोई भी जागरूक नहीं हुआ है, ना तो कोई विधायक ना कोई सांसद। दिन प्रतिदिन अधिकारी भ्रष्टाचारी में इतने लिप्त हैं। नरेगा जैसी विभाग जो गरीब तबके के लोगों के लिए बनाई गई थी, जो मूल रूप से उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है। इससे क्या है कि ग्रामीण अंचल में रोजगार और कुछ नया डेवलपमेंट किसी भी प्रकार से, चाहे महिलाओं के लिए जिस तरीके से NRLM के माध्यम से पशु सेट बना करके उन्हें दे करके रोजगार के अवसर प्रदान करना था, चाहे वो बकरी सेट बना के, उन पर कोई फोकस नहीं रहा सरकार का। सिर्फ अधिकारी खाने के चक्कर में चेक डैम जिनको जंगल को साफ करते गए, उसमें फर्जी GRS के माध्यम से मस्टर्ड डलते गए और उनका भुगतान निकाल करके कमीशन कमिश्नर के द्वारा लिया जाता रहा। इसलिए इसमें कोई सरकार हमारा साथ नहीं देना चाहती थी, इसलिए आज इकट्ठे हुए। हमने कई बार कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद CO कई बार बोला, कोई नहीं सुनने को तैयार हुआ था, क्योंकि उसमें मोटी रकम, मोटा घपला किया है। सरपंच को मोहरा बना लिया जाता है धारा 40 का नोटिस देके, जबकि सरपंच के पास नरेगा के अंतर्गत आज की पोजीशन में कोई अधिकार नहीं रहे हैं। सारे अधिकार उन्होंने GRS को दे दिया, सचिव को दे दिया, और जिला परियोजना अधिकारी के माध्यम से जब हम अनुमति लेंगे तो पहले 5% कमीशन, भुगतान लेंगे 20% कमीशन। GRS सरपंच को गुमराह करता है, और जब बारी आती है जांच की तो सरपंच के खिलाफ धारा 40 का नोटिस। इसके लिए बुलाया गया है कि आज हम सब लोग एकत्रित होकर के, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी मनरेगा के कमिश्नर जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR नहीं करेंगे, जब तक जिला के परियोजना अधिकारी और जनपद CO पे अगर धारा 40 का सरपंच को नोटिस मिलेगा तो उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। नहीं होगी तो हम लोग चाहे तो उज्जैन में या यहाँ 10 दिवस के भीतर आंदोलन यानी बैठक करेंगे और यहीं धरना देंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक अंतिम लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए आज हम बैठक में सब लोग सम्मिलित और उसी की कार्य योजना तैयार की गई है, क्योंकि 6 महीने में माननीय मुख्यमंत्री ने और माननीय मंत्री ने, किसी ने नहीं। जब हम कलेक्टर से कहते हैं तो वो कहते हैं कि साहब जो है 1 करोड़ रुपए मैं मंत्री को देता हूँ, इसलिए मंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। आज ये स्पष्ट हो गया। जिला CO से बोलते हैं, बोले ये 50 लाख रुपए दे के आया हूँ, कोई मुझे नहीं हिला सकता है। इसको लेके किसी से मिले हैं अभी आप? मैं कई लोगों से, अरे मैं मनरेगा कमिश्नर से मिला हूँ, पंचायत संचालनालय के कमिश्नर से मिला हूँ, माननीय मंत्री जी से मिला हूँ। बोले बस मैं एक बार मिले और बोले कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बुलाता हूँ, आज दिन तक नहीं बुला पाए। जैसा कि आपके भाषणों में सुनने को मिला है कि अधिकारी सरपंचों पे भारी है, हाँ, वजह वो भ्रष्टाचारी, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं ना अधिकारी, मैंने बोला है कि भारी इसलिए क्योंकि अधिकारी माननीय मंत्रियों को पैसा देते हैं, माननीय विधायकों को पैसा देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री वो स्पष्ट बोलते हैं हम लोगों से। बोले कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, 10 लाख दिए। वो कहता है एक जनपद CO बोलता है 20 लाख दे के आए हैं, कहाँ से कमाएंगे, आपको ही लूटेंगे। ये भाषा का उपयोग करते हैं। जनपद का जो है परियोजना अधिकारी बोले, आपका मनरेगा का जिला परियोजना अधिकारी है, वो भी जब अनुमति लेने जाओ ना
तब बोलता है कि भाई, जबकि ये मूल रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच के पास ही अधिकार थे। ये अधिकारों का हनन किया है, इसीलिए ये स्पष्ट होता है कि वो भ्रष्टाचारी है। हमारे पाठक जी का आज हम लोग राष्ट्रीय सरपंच संघ के मीटिंग में आए हैं। बाकी बातें हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कही है। मैं आप सबके माध्यम से माननीय मंत्री जी का, एक टंटवाल साहब का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि सरपंच किसी पंचायत क्षेत्र में गाय चरती हुई पाई जाएंगी तो उनको 151 के अंतर्गत सरपंचों को 3 दिन तक जेल में भेज दिया जाएगा। ये लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक है और इस मंच के माध्यम से माननीय मंत्री जी को हम लोग बताना चाहते हैं कि मंत्री जी, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। आप भी एक नौकरशाही निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और मैं भी एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। इस तरह से सार्वजनिक मंच में मंत्री जी ने जो हम लोगों का, पूरे सरपंचों का अपमान किया है, उसका हम सब सरपंच निंदा करते हैं। ये प्रस्ताव आज हम लोगों ने पारित किया है। आज राष्ट्रीय सरपंच संघ की बैठक हुई है। सरकार जो सरपंचों के साथ छलावा कर रही है दिन प्रतिदिन, और सभी की एक ही पीड़ा है। नरेगा में बहुत सारी चीज़ें जो सरकार बंद कर रही है, मटेरियल बेस्ड पेमेंट और अन्य चीज़ें, इसको लेकर के हमारे आज प्रदेश संगठन की मीटिंग थी। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आगे भविष्य में उग्र आंदोलन किया जा सकता है, सीएम हाउस का घेराव किया जा सकता है। पंचायत मंत्री का इस बारे में सरकार को आपने अवगत कराया है? सरकार को लेटर के माध्यम से अवगत कराया है और प्रयास कर रहे हैं अगले 3-4 दिन में अवगत कराने का। और हमारी मांग पूरी होती तो ठीक है, अन्यथा हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी बताया, जो शब्द इनने कहे हैं, और पंचायतों की विडम्बना है कि पंचायत राज लागू होने के बाद में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि सरपंचों की एक नीचे से नीचे सड़ा सा कर्मचारी नहीं सुन पा रहा है। तो मतलब अब ये देखिए आप पंचायत राज के क्या हाल है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरपंचों को मतलब उनकी योजनाओं को बहुत सारे जगह जो पंचायत राज चल रहा है, पहले से जो व्यवस्था थी उसमें बहुत सारे नोटिस जारी कर रहे हैं, ये आदेश निकाल रहे, वो आदेश निकाल रहे। तो सरपंचों को और कहीं राज्य मंत्री द्वारा भी धमकाया जा रहा है कि गौ माता अगर उनको कुछ हो जाता है तो सरपंचों को 3 दिन जेल कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ का अनुशासन है जो सरपंचों को इस तरह से धमकाया जा रहा है। तो हमारी मांग यही है कि हमारी जो समस्या आ रही है, हमारे मनरेगा के कामों में समस्या आ रही है, मजदूरी कम कर दी गई है और सामग्री का जो भुगतान है वो भी हटा दिया गया है। तो ये समस्त प्रदेश में समस्या का हल मतलब करने के लिए हमें मुख्यमंत्री जी से समय लिया है। अगर वो समय हमें नहीं देते हैं तो हमारे द्वारा सरपंच, पूरे प्रदेश सरपंच गण द्वारा आंदोलन किया जाएगा या फिर जो उनका हाउस है उनमें घेराव किया जाएगा। मनरेगा में काफ़ी डेली पर डे जैसे वो चेंजेस नियम बना रहे हैं, उन नए नए नियमों पे लागू किया जाता है, सरपंचों पे थोपा जा रहा है। इधर प्रेशर करते हैं कि काफ़ी कार्य करो, ये करना है, वो करना है, लेकिन नियम इतने बना दिए जाते हैं कि हर कार्य को करने के लिए, समझने के लिए जब तक समय आता है तब तक वो हम लोगों का कार्यकाल ही ख़त्म हो जाएगा। यादव सरकार से क्या उम्मीदें लगा रखी है? अभी तो उनका काफ़ी सरपंचों के प्रति बेरुखा रुख है और उसके लिए हम उनसे मिलना चाहेंगे, एक बार उनसे बात भी करेंगे। अगर उन्होंने हमें सही और मार्ग दिखाया तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास में। ठीक, मैं अपना परिचय बताऊं। मैं शिवेंद्र सिंह परिहार, जनपद पंचायत चरा जिला सरपंच के अध्यक्ष हूँ। आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय सरपंच संघ का बैठक की गई थी, सभी सरपंचों को बुलाया गया था और पहले से ही रूपरेखा तैयार कर रहे थे अपन लोग कि समस्याएँ क्या क्या हैं। मैं आपको बता दूं, समस्या तो बहुत कुछ है। हमारी पंचायती राज व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, जो हमारा अधिकार था पूरा छीन लिया गया है और छीन क्या लिया गया है, इतना बड़ा दबाव बना रहे हैं, इतना ये शासनकाल जो इनका चल रहा है तानाशाही। अभी आपने देखा है टेडवाल जी जो MP मंत्री हैं, गौतम टेडवाल जी, उन्होंने एक ही लाइन में हम सरपंचों को बरेदी बना दिया। उनको ये पता नहीं है कि हमारे 23,000 ग्राम पंचायतों में कितने गौशाला हैं, उनको कुछ पता नहीं है। अब ये बताइए, एक तो हम लोगों का पूरा अधिकार छीना जा रहा है, हमारी कलम छीन करके उन्होंने साबित कर दिया कि हम तुम सरपंचों को बरेदी बना देंगे, तुम सारे डंडा ले करके रात भर मवेशी रगड़ोगे, अगर सड़क में गाय मिली तो तुम्हें 151 धारा में जेल भेज देंगे और 3 दिन जमानत नहीं होने देंगे। अब इससे बड़ा सबूत हम नहीं दे सकते हैं।
नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं सर, और नई जो बजट आया है उस पर क्या कहना चाहिए? कुछ भी बजट नहीं मिलेगा। ये तो छीन रहे हैं धीरे धीरे, कन्वर्जेंस से जितना था वो भी छीना जा रहा है। और एक बात और बता दें, देखिए हम लोगों ने ये तो आपने सुनाई दिया कि हमारी एक कलम छोड़ करके डंडा पकड़ा दी, बरेदी बना दी है। मतलब ये साबित कर रहे हैं कि तुम बरेदी, हम तुमको बना के रखेंगे, तो कर दिए। दूसरी बात, हम लोगों ने इसके पहले अभी एक रूपरेखा तैयार करके एक मीटिंग रखी थी वहाँ पर, और एक ज्ञापन हमने माननीय अपने विधायक नागौर जो नागेंद्र सूर्यदेव को हमने दिया। वहाँ पर एक हमारे जनपद में यही है, यही जनपद में सलील सिंह कहलाते हैं, वो मतलब इतना दबा करके रखे हैं सरपंचों के कि साइड ही होने के बाद, लेआउट होने के बाद इंजीनियर सारी चीज़ें हो जाती, ये कैंसिल कर देते हैं। अब बोलते हैं हम टीएफ नहीं करेंगे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किए वहाँ पर कि वहाँ के नेता का संरक्षण है जाने के बावजूद भी वो नहीं हो रहा। तीसरी बात और हम बता दें, इतना बड़ा दबाव, अब हम सरपंच वहाँ पर जितने हैं, हम भर गाय के मतलब पूरे मध्य प्रदेश में होंगे कि अगर कोई भी सरपंच समझौते जाता है तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। अभी ताज़ा मामला हमारे सतना जिले के ऊंचाहारा जनपद से ग्राम पंचायत शेमरी का है। वहाँ पर एक सीमांकन होने के लिए आवेदन दिया गया था, तो एक पटवारी और RI ने बुला करके सरपंच को कि आप मौके पे आइए, यहाँ पर नाप होनी, आपको रहना अति आवश्यक है। वो महिला सरपंच थी, पति महिला सरपंच को लेकर पहुँच गए। वहाँ पर जैसे पहुँचते हैं, वहाँ पर उनका बात विवाद हो रहा था, उनका पारिवारिक था जिनका नाप हो रही थी। वहाँ पर सरपंच ने, यही महिला ने बोला कि भैया लड़ाई मत करिए, सीमांकन होने दीजिए। वो भड़क गए और वो आपस में झगड़ा करते रहे और आए और सरपंच पति पर FIR दर्ज हो गई। अब ये बताइए कौन सा सरपंच मौके में जाएगा न्याय करने, बताइए आप। ये सरकार ये चाहती कि बस वही ये साबित कर दिए तो डंडा लेके बरेदी बन के घूमे के गाय चराओगे। ये बताइए कि सरपंच कहाँ ले जाके बैठ देगा? आपने कौन सा व्यवस्था नहीं की, जहाँ भी की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, न भूसा न चार, मतलब न कोई बजट है। ऐसी थी हम लोगों ने सारी समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय सरपंच संघ के अध्यक्ष हमारे माननीय सम्मानीय राजवीर तोमर जी और यहाँ पर काफ़ी पदाधिकारी हमारे यहाँ पर मौजूद थे और अपनी सारी बातें यहाँ पर रखी थी। अगर ये बातें, अगर हम लोगों ने अभी जो इतनी बात रखी है कि घोर निंदा करते हैं ऐसे मंत्री का, इस मंत्री पर से हटाया जाना चाहिए। दूसरी बात, हमने अभी जो एक आवेदन पत्र अभी सम्मिलित कराया है, अगर वो एक हफ्ते के अंदर वो यही सलील सिंह का तबादला नहीं होता, माननीय विधायक जी को हमने ज्ञापन दिया, पत्र लिखे हैं, तो हम एक बहुत बड़ा धरना अनशन रखेंगे और जनपद में एक भी काम नहीं होने देंगे और एक ज्ञापन दे करके हम ये ऐलान करके जाएंगे। दूसरी बात और बता दें, इतना बड़ा नहीं, इन लोगों ने जो सरकारी कर्मचारी उनको बढ़ावा देंगे। ये FIR जो हुई ना, TI नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम जांच करेंगे, फिर भी ये तानाशाही सरकार ने ज़बरदस्ती उस आदमी को मुकदमा कायम करवाया, फिर ज्ञापन भी दिलवाए, वो विद्या ठाकर ने कहा हम जांच करके इसको खारिज करेंगे। ये विसंगतियाँ सामने आ रही हैं। अब हम लोगों ने अब इससे ज़्यादा क्या हमारे अभी सभी सरपंच महोदय सब बताएंगे। मेरा भरत मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ। आज जो मीटिंग का जो आयोजन रखा गया हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा जो बुलवाया गया है, कल परसों एक माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य जारी किया है, उसमें एक सरपंच की ना होकर के मध्य प्रदेश के 23,000 सरपंचों के साथ उन्होंने जिस प्रकार का कटाक्ष किया, निश्चित रूप से एक निंदनीय विषय था और मंत्री जी को सारे सरपंचों के बीच में आकर के माफ़ी मांगना चाहिए और अपना बयान वापस लेना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर अगर गौ माता घूमती है और गौ माता के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार होता है, कोई चोट आती है, उसका जिम्मेदार सरपंच होता है। अगर मान लीजिए भोपाल राजधानी में अगर गौ माता आ जाती है और उसका एक्सीडेंट अगर हो जाता है गौ माता का, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो मंत्री जी होंगे? विधानसभा क्षेत्र या कोई कस्बे में अगर गौ माता का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोट आती है, उसका जिम्मेदार विधायक जी को होना चाहिए, सांसद जी को होना चाहिए। भोपाल में अगर गौ माता पर किसी प्रकार का कृत्य होता है तो उसके जिम्मेदार स्वयं मंत्री जी होंगे या मुख्यमंत्री जी होंगे। आज इसी बात को लेकर के हमारे पूरे राष्ट्रीय सरपंच संघ ने एक योजना तैयार की है और एक प्लान तैयार किया है कि हम हमारे सभी सरपंचों के बीच में इस 7 दिवस के अंदर अंदर जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश के सरपंचों के बीच में हम सभी पदाधिकारी जाएंगे और आगामी रूपरेखा को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन रखेंगे। जब तक माननीय मंत्री जी सरपंचों के बीच में आकर के इस बयान को वापस नहीं लेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम धरना दे करके मुख्यमंत्री निवास के सामने बैठेंगे। हम तभी हटेंगे जब मंत्री जी आकर के स्वयं अपने बयान को वापस ले लेंगे और सरपंचों से माफ़ी मांगे। ये सरपंचों का अपमान नहीं, बल्कि सरपंच ग्रामीण क्षेत्र से एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। सरपंच ग्रामीण क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि होता है और 23,000 पंचायत पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है। ये पूरे मध्य प्रदेश के मतदाताओं का, पूरे मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है, ना कि सरपंचों का अपमान है। हम मध्य प्रदेश के
मतदाताओं को और जनता का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके मान और सम्मान की लड़ाई हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और वो कार्य योजना हमने बना ली है। आगामी कुछ ही दिवस बाद इस बयान को लेकर के वापस करवाने के लिए, मंत्री जी को माफ़ी मंगवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने धरने पर बैठेंगे। तब तक बयान वापस नहीं हो जाता, माफ़ी नहीं हो जाती, तब तक हम नहीं उठेंगे।